डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का एलिमिनेशन मेथड। ये क्लास 10 में आता है, सीबीएसई बोर्ड में, उड़ीसा बोर्ड में भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 में उड़ीसा बोर्ड में भी आया है। एलिमिनेशन मेथड होता क्या, पहले ये समझेंगे। ऐसा समझाएंगे कि आपको एलिमिनेशन एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन जानने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना है, एलिमिनेट करना है, यानी अलग करना, उसको एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना। कैसे होता है, एकदम निंजा टेक्निक लगाएंगे हम। ये क्या करेंगे, ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा और ये 2 किधर आ जाएगा, ये 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर से सुनिए हम क्या बोले, क्वेश्चन यहाँ से था हमारा, हमने क्या किया, ये 3 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये वाला 2 को यहाँ कर दिया, और बस इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 को 13 से इंटू करेंगे 39, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y, और 2 को 12 से करेंगे इंटू, कितना हो जाएगा 24। समझ में आया आपको? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम। ये 2 को यहाँ लिखे है, ये वाला 3 यहाँ, बस इंटरचेंज कर देना आपको, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को सबसे और यहाँ 2 को सबसे। देखिए उसके बाद जो हमारा काम है, इसका हम साइन चेंज करेंगे। हमेशा नीचे वाला का साइन चेंज होगा। देखिए ये कुछ नहीं, मतलब प्लस है ना, आपको इसको चेंज कर देना। ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको इसको काटना पड़ता है। देखिए ऊपर वाला प्लस है और ये माइनस है, ये साइन मत देखिए, अब ये साइन है इसका ओरिजिनल, क्या हो गया, ये कट गया। और एक बात बताना था आपको, अगर ये ऑलरेडी शुरू से माइनस रहता तो ये कट जाता, तो हम लोग को ये साइन देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये मेरा प्लस था तो प्लस प्लस तो नहीं कट सकता था, इसीलिए हम एक्स्ट्रा यहाँ माइनस दिए ताकि ये कटे नीचे वाला। इस वजह से सबको चेंज करना पड़ा। अब देखिए 9 है और -4 है, कितना हो जाएगा 5y, और बड़ा नंबर 9 है उसका प्लस। 39 में से 24 गया, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, बड़ा नंबर कौन है 39, उसका प्लस। उसके बाद क्या करेंगे हम, y को यहीं रखेंगे, ये है 15, कहाँ चला जाएगा नीचे, जो इंटू में होता है वो नीचे चल जाता है। 5 का टेबल में 15 है, 3 टाइम्स 5 1 जा 5, 5 3 है 1, नीचे का नहीं लिखते हैं। ये हमारा y का आंसर हुआ 3, नीचे का 1 नहीं लिखेंगे। एक y आया, अब इसके बाद हम x निकालेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम आसान तरीका से समझेंगे। इस y का आंसर को हम इसमें डालें चाहे इसमें डालेंगे तो हमको x निकलेगा। फिर से बोल रहे हैं, ये जो मेरा y आया एलिमिनेशन के थ्रू से, ये इक्वेशन 1 में डाले चाहे 2 में डालेंगे, हमारा x का आंसर आ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इस y का वैल्यू को किस में डालना है। हम 1 में डालेंगे, जनरली लोग 1 में डालते हैं, 1 में डालिए। 1 क्या है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये जो हम 1 को लिखे हैं, 2x लिखेंगे 3 लिखेंगे। y का वैल्यू कितना है हमारा, y का वैल्यू बोलिए 3 आया है, तो ये 3 लिख दिए, ब्रैकेट में रख देंगे। ये y का वैल्यू 3, देखिए ये जो 3 आया वही वाला y की जगह 3 लिखे हम। 2x 3 3 जा हमारा 9 हो गया इक्वल टू 13। 2x को यहीं रहने देंगे हम, 13 अपना जगह में रहेगा, ये +9 इधर आ जाएगा -9, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4, ये 2x, फिर x को यहीं रखेंगे 4, ये इंटू में है इसलिए नीचे जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, इंटू वाला हमेशा नीचे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 1 नहीं लिखते नीचे का, कितना है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। दिस इज अवर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 का सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान टेक्निक से। इसमें देखिए हमेशा 2 इक्वेशन दिया रहता है, तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, देखिए 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 है। कुछ नहीं करना, आपको टेंशन नहीं लेना। इक्वेशन 2 को अभी मत देखिए, भूल जाइए, इक्वेशन 1 को देखिए। ठीक है, इसमें क्या करिएगा आप, इस साइड में लेफ्ट साइड में सिर्फ x का वैल्यू दिखना चाहिए, तो ले लीजिए x का वैल्यू, और राइट साइड में y और नंबर दिखना चाहिए। तो ये y लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा तो चेंज होगा कि नहीं, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर? अभी भी x क्लियर नहीं है, यहाँ पे नंबर है, तो आप क्या करिएगा, वो नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा, कभी भी टच में रहता है वो नीचे जाता है। ये हमारा x का वैल्यू हुआ। आप बोलिएगा ये x का कैसा वैल्यू है, ये अजीब सा वैल्यू हुआ, ऐसे याद रखिए।
अभी ये क्लियर वैल्यू नहीं है, ये बाद में क्लियर होगा आपको। अभी समझिए x का वैल्यू है। इसके बाद क्या करना है, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को हम इस इक्वेशन 2 में डालेंगे। देखिए इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2 में देखिए 1 से आया है ये, तो 1 में मत डाल दीजिएगा, किसमें डलाएगा ये, 2 में डलाएगा। x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, x का वैल्यू क्या लाया आपने, ये वाला, ये जो इतना बड़का जैसा है ना, यही x का वैल्यू है। लिखेंगे क्या लिखा हुआ, -2y प्लस 5y में 3। और एक चीज याद रखिए, अगर मान लीजिए यहाँ 4 रहता तो आपको यहाँ 4 लिखना पड़ता है ऐसे करके, अभी फिलहाल नहीं है तो आपको नहीं लिखना है कुछ। ठीक है, -3y, y का तो वैल्यू नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे, -9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, -2y प्लस 5y में 3, ये इसको फिर लिखेंगे -3, इसका नीचे 1 डाल देंगे और नंबर वाला को उधर फेंक देंगे। अब ये हमारा जब भी 1 होता है तो इसको तिरछा तिरछा इंटू करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 1 को इससे करेंगे कुछ होगा, -2y प्लस 5 होगा। अब 3, ये 3 को इधर इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, -9y, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना आया मेरा 9। अब आपको क्या करना है, y वाला को बारे सोचना है, -2y माइनस 9y कितना हो गया, -11y। 5 का कोई जोड़ा नहीं है, इसको अकेले रहने दीजिए। ठीक है, अब ये नीचे में क्या हमारा 3, यहाँ पे क्या है 9, फिर इसका नीचे 1 डालिए, फिर तिरछा तिरछा इंटू करिए। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, वही आएगा। 1 को करने से कोई फायदा नहीं होता। 3 9 जा 27। अब ये y को -11 ऐसी रखिए, 27, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा -5, 27 में से 5 गया 22, ये हो गया -11y। y को हम यहीं छोड़ेंगे 22, ये -11 इसका नीचे चला जाएगा। अब 11 का टेबल में 22 कितना बार में, 2 बार में, 11 1 जा 11 22। ये मेरा 2/1 है, 1 नहीं लिखते, ये माइनस लिखेंगे। y का वैल्यू मेरा -2y, ये मेरा y का वैल्यू क्लियर है। अब इस y का वैल्यू को हम इसमें डालेंगे तो हमारा पूरा क्लियर x हो जाएगा। तो देखिए -2, ये मेरा आगे का स्टेप है। y का वैल्यू बोलिए कितना है, -2 प्लस 5, y में कितना है 3, 2 2 जा, ये पावर में नहीं है, ये 2 ऐसे करके लिखा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 5, y में कितना है 3, 5 और 4 कितना हो गया 9, y में 3। अब ये कटेगा, 3 3 जा 9। अब देखिए मेरा x का वैल्यू 3 आ गया कि नहीं। फिर से हम एक बार बता दे रहे, सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को लिखा, इसको ऐसा सॉल्व किए कि x इक्वल टू समथिंग आया, क्लियर वैल्यू नहीं आया। इसके बाद इस x का वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में डाला, ये आपको दिख रहा है x का वैल्यू, हमने फिट किया, इसको सॉल्व किया तो ये हमारा y का वैल्यू क्लियर आया। इस y का वैल्यू को जो अधूरा x का वैल्यू था उसमें हमने डाला, तो हमारा x का वैल्यू क्लियर आया। ये हमारा x का और y का वैल्यू क्लियर